तो लास्ट लेक्चर में हमने लेंस लॉ पढ़ा था, ठीक है। हमारा स्टार्ट करने जा रहे हैं आज फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई। लेंस लॉ सबको क्लियर हो गया, डायरेक्शन निकालना आ चुकी है। किसी को कोई क्वेश्चन है डायरेक्शन में, कोई बात नहीं समझ में आ रही हो तो सीख चुके हैं क्या काम है, कैसे फाइंड करते हैं डायरेक्शन, क्या करती है इंड्यूस करंट, कहाँ हैं, क्या करती है इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ऑलवेज ऐसे सेट होती है कि वो चेंज इन फ्लक्स का क्या करती है, अपोज करती है, ठीक है। अगर फ्लक्स इंक्रीज़ हो रहा है तो फ्लक्स के इंक्रीज़ होने का अपोज कर रही होगी करंट, अगर फ्लक्स डिक्रीज़ हो रहा है तो फ्लक्स के डिक्रीज़ होने का अपोज हो रहा होगा, ठीक है। फ्लक्स के इंक्रीज़ होने का अपोज कैसे होगा, उस वजह का अपोज करा के जिस वजह से फ्लक्स इंक्रीज़ हो रहा है, उस वजह का अपोज करा के जिस वजह से फ्लक्स डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, ठीक है। और फ्लक्स के चेंज होने की वजह फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, या तो बी चेंज हो जाए, बी कैसे चेंज होगा, बी कैसे चेंज होगा, बी को जो जनरेट कर रहा है वो चेंज होने लगे। जैसे करंट कैरिंग वायर अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं, अगर वायर में करंट चेंजिंग हो, वायर में करंट चेंजिंग हो तो सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, चेंजिंग होगा, ठीक है। या एरिया चेंजिंग होने लगे लूप का, तो हमने एग्जाम्पल लिए थे कि लूप को इनसाइड लेके जा रहे थे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके आ रहे थे, बाहर लेके जा रहे थे, ठीक है। या थीटा, थीटा मीन्स ओरिएंटेशन चेंज होने लगे। कॉइल को अगर हम रोटेट करा दें तो रोटेशन वाला तो हमने कोई एग्जाम्पल लिया नहीं था ना, ठीक है, वो सब एग्जाम्पल अभी आना शुरू होंगे, ठीक है। जनरेटर, जैसे इलेक्ट्रिक जनरेटर में हम फ्लक्स को कैसे चेंज करते हैं, दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के बीच में कॉइल को क्या करा देते हैं, रोटेट करा देते हैं। जब रोटेट करा देते हैं तो क्या होता है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच का एंगल लगातार चेंज होता है, थीटा लगातार चेंज होता है, तो फ्लक्स लगातार चेंजिंग होता है, वहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होता है, करंट इंड्यूस होती है, ठीक है। तो फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई बच्चों, फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई में हमारे पास फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है बच्चों, फर्स्ट लॉ, व्हेनेवर, लिख ले साथ साथ लिखें, व्हेनेवर द अमाउंट ऑफ, मैं बोल तो सकता नहीं, बोर्ड पे लिखना ज़रूरी है क्योंकि बच्चों को वीडियो भी चाहिए, ठीक है, इसलिए आप भी देख के बोर्ड से लिखते रहे, बोल भी रहा हूँ मैं साथ साथ। व्हेनेवर द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कंडक्टर और सर्किट changes, comma, an EMF is induced in the circuit. An EMF is induced in the circuit. ठीक है, ये तो बेसिक बात है। फर्स्ट लॉ, यही लॉ ऑफ ईएमआई है कि whenever the amount of magnetic flux linked with the conductor or circuit changes, comma, an EMF is induced in the circuit, which is called क्या, जैसे क्या कहते हैं, which is called induced EMF, induced EMF, full stop। the induced EMF कब तक होता रहेगा, induced EMF ज़ैनब, कब तक होगा induced EMF हैं, the induced EMF कब तक होगा, जब तक कि सर्किट से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अगर स्टॉप हो गया तो इंड्यूस ईएमएफ भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब तक ईएमएफ, जब तक फ्लक्स चेंज कर रहा है, जितने समय तक फ्लक्स में चेंज आ रहा है, ईएमएफ लगातार इंड्यूस होता रहेगा, ठीक है। द इंड्यूस ईएमएफ लास्ट LSTS सो लॉन्ग अंटिल द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूज, द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूज, ठीक है, the change in magnetic flux continues। second law, the induced EMF is directly proportional to the induced EMF
is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. ठीक है, induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. ठीक है, कौन प्रोड्यूस करेगा इंड्यूस EMF को याद रहे, फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं करेगा, कौन प्रोड्यूस करेगा, चेंज इन फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा. तो इंड्यूस EMF के कैलकुलेशन के लिए हमें फ्लक्स का कैलकुलेशन ना करके किसका कैलकुलेशन करना है, चेंज इन फ्लक्स का कैलकुलेशन करना है, याद रहे. ठीक है, तो हमारे पास अगर लेट φ1 जो है मान लो फ्लक्स लिंक्ड है विद कंडक्टर विद सर्किट, किसी भी सर्किट से फ्लक्स की लिंकेज है एट टाइम t1 समय पे फ्लक्स की लिंकेज कितनी है, φ1 है. और t2 टाइम पर t1 से जब टाइम चेंज होकर t2 हो गया तो फ्लक्स लिंक्ड विद सर्किट एट टाइम कितना, t2. ठीक है, तो इंड्यूस EMF जो होगा, फैराडे सेकंड लॉ ये कहता है इंड्यूस EMF, कौन सा इंड्यूस EMF, एवरेज इंड्यूस्ड EMF, एवरेज AVG इज द एवरेज इंड्यूस EMF जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, चेंज इन फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या होगा, चेंज इन फ्लक्स अपॉन इस फ्लक्स को चेंज होने में लगा टाइम. ठीक है, या इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी. ठीक है, जहाँ डेल्टा टी कैसा इंटरवल है हमारा, फाइनाइट इंटरवल है. डेल्टा टी कैसा इंटरवल है, फाइनाइट इंटरवल है. ठीक है, अगर ये डेल्टा टी इनफाइनाइट स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम हो गया तो तब ये EMF कौन सा EMF हो जाएगा, इंस्टैंटेनियस हो जाएगा. ठीक है, तो ये कौन सा EMF निकाला हमने, एवरेज इंड्यूस्ड EMF निकाला इन द सर्किट. ठीक है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. ठीक है, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी अगर यहाँ पे जो रिप्लेस होता है क्या आता है, ओनली माइनस साइन आता है. यहाँ क्या आता है, माइनस साइन. E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी. इतना वोल्ट EMF इंड्यूस्ड हुआ, इतना वोल्ट. ठीक है, यहाँ नेगेटिव साइन किस बात को शो कर रहा है, यहाँ नेगेटिव साइन शोज लेंज लॉ. क्या शो कर रहा है, हियर नेगेटिव साइन शोज क्या बच्चों, लेंज लॉ. क्या कहता है लेंज लॉ, क्या कहता है कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज ऑलवेज सच दैट इट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. ठीक है, इट अपोजेस द कॉज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन. और कॉज क्या है, चेंज इन फ्लक्स है. ठीक है, तो इंड्यूस EMF की डायरेक्शन हमेशा ऐसी होगी कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने का क्या करेगी, अपोज कर रही होगी. नेगेटिव साइन यहाँ पे लेंज लॉ को शो कर रहा है. ठीक है, अगर R जो है रेजिस्टेंस है सर्किट का, इफ R इज द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट. ठीक, अगर ये सर्किट क्लोज है बच्चों क्या होगा, सर्किट क्लोज है तो क्या होगा, ये इंड्यूस EMF करंट फ्लो करा देगा. अगर सर्किट क्लोज नहीं है तो करंट फ्लो नहीं करेगी, खाली इंड्यूस EMF हो जाएगा. ठीक है, टर्मिनल्स पे EMF इंड्यूस हो जाएगा, एक पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, एक नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा. ठीक है, अगर सर्किट क्लोज है तो क्या होगा, करंट भी इंड्यूस हो जाएगी. अगर सर्किट का रेजिस्टेंस R है तो करंट इंड्यूस कितनी हो जाएगी, I इज इक्वल टू E अपॉन R. I इज इक्वल टू E अपॉन R. यहाँ से E उठा के रखो यहाँ, तो E कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 1 अपॉन R डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी. ये आ जाएगा. ठीक है, अब जब करंट फ्लो करी तो क्या फ्लो किया होगा, चार्ज फ्लो किया होगा. ठीक है, कितने टाइम में इंड्यूस EMF है ये, डेल्टा टी टाइम में. तो इतने टाइम में, जितने टाइम में ये EMF मैंने इंड्यूस निकाला है, एवरेज इंड्यूस EMF, तो इतने टाइम में मैं देखूं कि टोटल कितना चार्ज फ्लो करके गया थ्रू द सर्किट. ठीक है, तो चार्ज फ्लोन थ्रू द सर्किट इन टाइम डेल्टा टी, चार्ज फ्लोन थ्रू सर्किट इन टाइम डेल्टा टी. तो डेल्टा टी टाइम में कितना चार्ज फ्लो करके गया, जरा देखें बच्चों. डेल्टा क्यू बराबर क्या होता है चार्ज, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू I इंटू डेल्टा टी. करंट टू टाइम होगा ना चार्ज. करंट कितनी निकाली हमने, ये निकाली. इस करंट को अगर मैं यहाँ पुट करूँगा तो यहाँ पुट करने पे क्या आएगा बताओ तो सही है,
हैं, क्या कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा टी कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, माइनस ऑफ 1/r इंटू डेल्टा फाई। ठीक है, तो यहाँ से क्या दिख रहा है आपको, यहाँ से क्या दिख रहा है कि E और I किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डेल्टा टी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या मतलब है इस बात का कि डेल्टा टी जितना स्मॉल होगा, सेम चेंज इन फ्लक्स अगर दो सर्किट में हो रहा है, बट एक सर्किट में ये डेल्टा टी कम है और दूसरे में ज़्यादा है, यानी रैपिड चेंज हो रहा है। कम होने का मतलब फास्ट चेंज अगर हो रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, ज़्यादा होगा। फास्ट चेंज होने का मतलब कम टाइम लगा, कम टाइम में ज़्यादा चेंज हुआ। फास्ट चेंज होने का मतलब फ्लक्स अगर फास्ट चेंज कर रहा है, इसका मतलब कम समय में ज़्यादा चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इंड्यूस ईएमएफ ज़्यादा होगा, इंड्यूस करंट ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर दो अलग अलग टाइम में सेम फ्लक्स में चेंज आया, ठीक है, तो वो टाइम कम समय में इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट ज़्यादा होगी। डेल्टा टी अगर कम होगा, स्मॉल होगा, बट चार्ज फ्लोन थ्रू द सर्किट वो डेल्टा टी पर डिपेंड नहीं करता। वो किस पे डिपेंड करता है, ओनली ऑन चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। किस पे डिपेंड करता है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ, क्लियरली E, I आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वीडियो में दिख आ रहा है बच्चों, सब जो कट जाए तो बता देना मुझे। ठीक है, आप ये वीडियो मॉनिटर करते रहिए। E, I आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डेल्टा टी, व्हाइल डेल्टा क्यू क्या लिखेंगे यहाँ, E, I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी व्हाइल डेल्टा क्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ डेल्टा टी। यही बात IIT एडवांस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछी गई है पास्ट ईयर में, अगर आप पेपर लगा रहे होंगे। ठीक है, डेल्टा क्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ डेल्टा टी, याद रखना। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट एक क्वेश्चन पूछा गया है। दैट इज, लिखो, दैट इज चार्ज फ्लोन थ्रू द सर्किट, charge flown through the circuit depends only on change in flux, depends only on change in flux, comma, not the time taken to change in it, not the time taken to change in it। क्लियर हो गया। तो किस पर डिपेंड करता है, फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, ओनली ऑन चेंज इन फ्लक्स। ठीक है, टाइम पे डिपेंड नहीं करता। जैसे एक क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लें, एक छोटा सा क्वेश्चन देख लें यहाँ। फिगर शोज रेक्टेंगुलर कॉइल ACDE। ठीक है, फिगर शोज, ये फिगर दिख रहा कंप्लीट है, फिगर शोज रेक्टेंगुलर कॉइल ACDE ऑफ एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम इज रोटेटेड in a uniform magnetic field, is rotated in a uniform magnetic field B is equal to, कुछ ले लो, 5 टेस्ला through 180 डिग्री। ठीक है, पहला पार्ट है इन टाइम 0.01 सेकेंड, और फिर यही रोटेशन दिया सेकेंड टाइम इन टाइम, बी पार्ट है 0.02 सेकेंड। फाइंड E, I एंड डेल्टा Q इन बोथ केसेस। समझ गए, E क्या है, इंड्यूस ईएमएफ, I क्या है, इंड्यूस करंट, डेल्टा Q क्या है, चार्ज फ्लोन थ्रू द सर्किट इन दिस टाइम एंड इन दिस टाइम। ठीक है, बोथ केसेस में फाइंड करना है। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बच्चों, देखो इधर कहाँ कितना घुमा दिया, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री घुमा दिया तो इनिशियल एंगल मेंशन है यहाँ कहीं,
ये कहाँ से घुमाया, जब इनिशियल एंगल मेंशन नहीं होगा तो कहाँ से घुमाया है, 0 डिग्री से घुमाया है। ठीक है, इनिशियल एरिया मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनवर्ड है, तो इनिशियल एरिया वेक्टर कहाँ होगा, वो भी इनवर्ड होगा। तो इस कॉइल को पूरा टर्न दे दिया, एक टर्न दोगे, ठीक है, टर्न दोगे, ये साइड इधर आ गई, ये साइड इधर आ गई, तो एरिया वेक्टर जो है इनवर्ड से कहाँ चला आया, घूम के आउटवर्ड। एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री का। ठीक है, ऐसे कॉइल टर्न हो गई, एरिया वेक्टर इनवर्ट था, कॉइल ऐसे टर्न हो गई, एरिया वेक्टर आउटवर्ड आ गया, एंगल कितना हो गया, 0 से 180 डिग्री का। जब इनिशियल एंगल मेंशन नहीं, अगर वो कह रहा 30 से 90 घुमा दिया तो इनिशियल फाइनल एंगल दोनों मेंशन है, इनिशियल ओरिएंटेशन मेंशन है, यहाँ मेंशन ही नहीं है, इसका मतलब कहाँ से लेना है, 0 से चलना है। 0 से चले होंगे, 0 से 180 टर्न दे दिया। तो याद रहे कि ईएमएफ के कैलकुलेशन के लिए फ्लक्स का कैलकुलेशन नहीं करना है, किसका कैलकुलेशन करना है, चेंज इन फ्लक्स का कैलकुलेशन करना है। ठीक है, चेंज इन फ्लक्स जब तक कैलकुलेट नहीं होगा तब तक इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगा। ठीक है, अब वो इनिशियल फ्लक्स, सबसे पहले इनिशियल फ्लक्स निकालोगे, क्या होगा इनिशियल फ्लक्स, φ1 इज इक्वल टू बी ए कॉस 0 डिग्री। ठीक है, बी ए कॉस 0 डिग्री, बी कितना दिया हुआ हमें यहाँ क्वेश्चन में, 5 टेस्ला। ठीक है, तो φ1 इज इक्वल टू आ गया हमारा 5, एरिया कितना दिया हुआ यहाँ देखो जरा, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलोगे तो 20 इंटू 10 टू द पावर -4। 1 सेंटीमीटर को 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करोगे, स्क्वायर है तो 10 की पावर -4 से करोगे, तो इंटू 20 इंटू 10 टू द पावर -4 कितना आ गया यहाँ से, जरा देखो तो सही, 5 2 10, 100, यानी कितना आ गया, 10 टू दी पावर -2। क्या यूनिट क्या है फ्लक्स की, वेबर, याद है डब्ल्यू बी, वेबर। ठीक है, नाउ φ2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो बच्चों, बी ए कॉस 180 डिग्री। ठीक है, ये इनिशियल फ्लक्स है, 180 डिग्री टर्न दे दिया, अब कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है, बी ए कॉस 180 डिग्री। ठीक है, बी ए की वैल्यू इतनी ही होगी, 5 इंटू 20 इंटू 10 टू द पावर -4, और कॉस 180 की वैल्यू कितनी, -1, यानी कितना आएगा ये, -10 टू द पावर -2 वेबर। अब हमें क्या चाहिए, चेंज इन फ्लक्स, तो चेंज इन फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होगा, φ2 - φ1, तो φ2 रखो -10 टू द पावर -2, φ1 रखो 10 टू द पावर -2, तो चेंज इन फ्लक्स हमारा कितना आया निकल के, 2 इंटू 10 टू द पावर -2, माइनस साइन के साथ वेबर। ठीक है, तो चेंज इन फ्लक्स हियर, चेंज इन फ्लक्स डेल्टा फाई इज इक्वल टू -2 इंटू 10 टू द पावर -2 वेबर। अब जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, फर्स्ट पार्ट में हमारा इस फ्लक्स को चेंज होने में जो टाइम लग रहा है वो कितना है, 0.01 सेकेंड। इस फ्लक्स को चेंज होने में जो टाइम लग रहा है वो कितना है, 0.01 सेकेंड है। ठीक है, क्लियर। तो हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ क्या आएगा बच्चों, क्या होगा इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा फाई रखो यहाँ डेल्टा फाई रखोगे तो इंड्यूस ईएमएफ कितना आ जाएगा, -2 इंटू 10 टू द पावर -2 अपॉन 0.01, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो कितना आया 2 वोल्ट। ठीक है, 2 वोल्ट हुआ इंड्यूस ईएमएफ, क्लियर है ना। अब क्या निकालना है, इंड्यूस करंट, तो इंड्यूस करंट क्या होगी जैनब, क्या होगी, E/R। ठीक है, E/R, E कितना है बोलो 2, R कितना है यहाँ 5, कितना आ गया करंट 0.4 एम्पियर। ठीक है, ये आ गई आपकी क्या करंट, और डेल्टा क्यू कितना आ गया, डेल्टा क्यू चार्ज फ्लोन थ्रू द सर्किट, तो डेल्टा क्यू बराबर I इंटू डेल्टा टी। ठीक है, I देखो तो सही यहाँ से कितना है 0.4, और डेल्टा टी कितना है 0.01, यानी चार्ज कितना फ्लो करके गया सर्किट के थ्रू, 4 इंटू 10 टू द पावर -3 कूलम। ठीक है, ठीक है ईशा, ठीक है भाई। आलमगीर लेट हैं आप, 4 बजे मैंने कहा था टाइम, 4:30 कहा था, नहीं यार 4 बजे हो रही है। फैराडेज लॉ ऑफ EMI हो चुका है, उसी पे आगे न्यूमेरिकल कर रहे हैं। ठीक है, तो पढ़ा है फैराडे लॉ ऑफ EMI, हाँ 2 मिनट में भी बता दूंगा, मैं रिपीट कर दूंगा। देखो इधर बी पार्ट में क्या कह रहा है, बी पार्ट में
क्या अब इसी फ्लक्स को चेंज होने में लगा टाइम कितना है? 0.02 सेकेंड है। तो इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा? माइनस ऑफ डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये फैराडे लॉ है, ठीक है। E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा फाई, देखो डेल्टा फाई कितना है? कितना है? माइनस ऑफ 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, और डेल्टा टी कितना है? 0.02। कितना आएगा यहाँ से? कितना आ जाएगा? 1 वोल्ट। अरे माइनस माइनस प्लस ना हो जाएगा ये मुन्नो, 1 वोल्ट। तो इंड्यूस करंट कितनी हो जाएगी? E अपॉन आर 1/5 कितनी आ जाएगी? 0.2 एम्पियर करंट आ गई। चार्ज फ्लोन थ्रू द सर्किट देखो, I इंटू डेल्टा टी। आई रखो, आई कितना है? 0.2। टाइम रखो, कितना है टाइम? 0.02। कितना आया? डेल्टा क्यू कितना आया? 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 कूलम। तो देखो तो जरा यहाँ से क्या सेम है दोनों केसेस में? हैं क्या सेम है? डेल्टा क्यू इज सेम इन बोथ द केसेस। क्यों सेम है? बिकॉज चेंज इन फ्लक्स यहाँ पे सेम है। तो चार्ज फ्लोन थ्रू द सर्किट, यहाँ देखो डेल्टा क्यू यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, टाइम अलग अलग है, ठीक है। जब टाइम बढ़ जाएगा तो क्या होगा? इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट रिड्यूस कर जाएंगे सेम चेंज इन फ्लक्स के लिए, बट चार्ज फ्लोन थ्रू द सर्किट क्या बना रहेगा? हैं सेम बना रहेगा, ठीक है। क्लियरली डेल्टा क्यू इज सेम इन बोथ केसेस। क्लियरली डेल्टा क्यू इज सेम इन बोथ केसेस। तो मोशनल ईएमएफ देखें, मोशनल ईएमएफ नाम क्या है इसका? मोशनल ईएमएफ। हम क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमिनन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? कि कंडक्टर या सर्किट से लिंक जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। कौन कराता है इंड्यूस ईएमएफ? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ये क्या है टॉपिक? टॉपिक का नाम पढ़ो, मोशनल ईएमएफ। यानी ईएमएफ किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है? मोशन की वजह से। किसको मोशन दे रहे होंगे हम? कंडक्टर को। और ईएमएफ होगा किस वजह से प्रोड्यूस? फ्लक्स में चेंज की वजह से। तो क्या हो रहा होगा? हम यहाँ कंडक्टर को मोशन दे रहे होंगे, कंडक्टर को मोशन देने की वजह से कंडक्टर से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में, सर्किट से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा होगा, और उस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज की वजह से क्या हो रहा होगा? ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा। अल्टीमेटली कंडक्टर को मोशन दें या कंडक्टर को रोटेट कराएं, ठीक है, या सर्किट में करंट में चेंज आए, सब में ईएमएफ के इंड्यूस होने की वजह एक ही है, और वो वजह क्या है? चेंज इन फ्लक्स है। तो मोशनल ईएमएफ जैसा इसका नाम है, आपको नाम यहाँ दिख रहा है, कंडक्टर के मोशन की वजह से, कंडक्टर को मोशन देने की वजह से सर्किट से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, और उस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आने की वजह से सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस होगा। वो इंड्यूस ईएमएफ सर्किट में करंट को इंड्यूस करा देगा। इतनी सी बात है। देखो सुनो ध्यान से, मान लो आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड है। कहाँ है मैग्नेटिक फील्ड? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड एंड इन इनवर्ट डायरेक्शन, ठीक है। हमने एक कंडक्टर ले लिया, ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, कितनी लेंथ का? L लेंथ का कंडक्टर है। इस कंडक्टर को मैं नाम दे रहा हूं PQ। इस कंडक्टर को नाम दे रहा हूं मैं PQ, ठीक है। इस कंडक्टर को, L लेंथ के कंडक्टर को V वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर V वेलोसिटी से ऐसे ट्रांसलेट करा रहे हैं, ठीक है, ऐसे ट्रांसलेट करा के लेके जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर V वेलोसिटी से। हमने क्या पढ़ा है? हमने इस कंडक्टर में क्या होंगे? लार्ज क्वांटिटी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कंडक्टर तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे लार्ज क्वांटिटी में। और हमने ये पढ़ा है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल V वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा होता है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगता है, और मैग्नेटिक फोर्स कितना पढ़ा था हमने? Q इंटू V क्रॉस B, ये पढ़ा था।
अगर चार्ज पॉजिटिव है, अगर चार्ज नेगेटिव है तो हमने क्या पढ़ा था फोर्स, जरा बताओ तो सही, माइनस ऑफ क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ठीक है, इसकी डायरेक्शन हमने कैसे निकाली थी फोर्स की, राइट हैंड पाम रूल लगाकर। राइट हैंड पाम रूल क्या था, अगर चार्ज प्लस क्यू है तो थंब को रखेंगे प्लस क्यू चार्ज की वेलोसिटी की डायरेक्शन में, फिंगर्स को रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में और पाम को पुश करेंगे, और पाम को जो पुश होगा वो हमें किसको बताएगा, फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा। अगर माइनस क्यू चार्ज है तो थंब को कहाँ रखेंगे, माइनस क्यू चार्ज के वेलोसिटी का अपोजिट रखेंगे। ठीक है, फिंगर्स को कहाँ रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, पाम को पुश करेंगे तो वो हमें किसको बताएगा, मैग्नेटिक फोर्स को बताएगा। तो जब मैं v वेलोसिटी से इस कंडक्टर को ट्रांसलेट करा रहा हूँगा तो इस कंडक्टर में लार्ज क्वांटिटी में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो एवरी फ्री इलेक्ट्रॉन इन दिस कंडक्टर इस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, मूव कर रहा होगा। तो मैं कोई एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ लूँ, अगर मान लो मैंने एक इलेक्ट्रॉन पकड़ लिया तो ये इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है, किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में ट्रांसलेट कर रहा है। तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर, Fm इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। कहाँ लगेगा है, इसकी वेलोसिटी के अपोजिट, कि इलेक्ट्रॉन कौन सा पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इसका अपोजिट रखो जल्दी से थंब को, जल्दी सब लोग हाथ उठाओ। ठीक है, अपोजिट रखोगे थंब को, रखा, और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन रखो, फिंगर्स को रखा, पाम को पुश करो, कहाँ आएगा फोर्स, नीचे को डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसके ऊपर लगेगा फोर्स Fm। ठीक है, ऐसा एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगेगा या बहुत सारे इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगेगा, सारे इलेक्ट्रॉन पे लग रहा होगा। तो ड्यू टू दिस ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ द कंडक्टर, इस कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उन इलेक्ट्रॉनों की भीड़ इस क्यू एंड की तरफ को दौड़ेगी। ठीक है, जब क्यू एंड की तरफ को इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे ड्यू टू दिस फोर्स, ठीक है, मूवमेंट स्टार्ट होगा, तो उस एंड पे, इस क्यू एंड पे इलेक्ट्रॉन्स का एक्यूमुलेशन स्टार्ट होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन इस एंड पे आके इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। जब इकट्ठा होंगे तो यहाँ एक्सेस इलेक्ट्रॉन की वजह से ये वाला एंड जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, बोलो, नेगेटिवली चार्ज। जब ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, ठीक, तो ये इसके खुद के अपने इलेक्ट्रॉन है, बाहर से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो नहीं आए ना। तो कोई भी बॉडी क्या होती है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। तो लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी लगाओगे तो जितना इस एंड पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है उतना ही सेम फार एंड पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। ठीक, जब पी एंड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्यू एंड पे नेगेटिव चार्ज आया, तो इसकी वजह से क्या होगा, पी और क्यू एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस सेट हो जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस सेट होने का क्या मतलब, इस कंडक्टर के अंदर फील्ड सेट हो जाएगी। कहां सेट हो जाएगी, इस डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो चुके हैं, तो फर्दर जो इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे इस एंड पे, उन इलेक्ट्रॉन्स को ये नेगेटिव एंड क्या करेगा, रिपेल करेगा, और पॉजिटिव एंड क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यानी एक फोर्स डेवलप हो जाएगा, कहां, अपोजिट डायरेक्शन में। कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। किस वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड के सेटअप होने की वजह से। समझ में आई बात, क्या कहा मैंने, कि ये जो इलेक्ट्रॉन का एक्यूमुलेशन यहाँ पे स्टार्ट होगा, उस वजह से यहाँ पर जो फर्दर इलेक्ट्रॉन इस फोर्स की वजह से क्यू एंड की तरफ को जा रहे होंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स को ये क्यू एंड रिपेल करेगा और पॉजिटिव एंड क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, मीन्स ये एक फोर्स डेवलप हो जाएगा। कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स डेवलप हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन्स को, इन इलेक्ट्रॉन्स को इस एंड पे आने से रोकने की कोशिश कर रहा होगा। ठीक है, तो इन इक्विलिब्रियम क्या होगा, इन इक्विलिब्रियम जब ये दोनों फोर्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल, दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो। जब दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो हो गया तो इलेक्ट्रॉन्स का क्यू एंड पे फर्दर एक्यूमुलेशन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, इन दैट केस P और Q के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है आपका, P और Q के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही हमारा मोशनल EMF है। ठीक है, तो Fe प्लस Fm जीरो हो गए। Fe कितना, माइनस ऑफ EE, और Fm कितना, माइनस ऑफ E इंटू वी क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या, जीरो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई माइनस ऑफ वी क्रॉस बी। ठीक है, देखो वी क्रॉस बी कहाँ है, वी क्रॉस बी कहाँ है, वी इधर है, वी इधर है, बी इनवर्ड है, तो वी क्रॉस बी कहाँ है आपका, ये वी क्रॉस बी इधर है, वी क्रॉस बी क्यू से पी की तरफ को है, तो माइनस वी क्रॉस बी कहाँ होगा,
इसके अपोजिट नीचे को, तो देखो नीचे से P से Q की तरफ को, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को कंडक्टर के अंदर ऐसे फील्ड सेट हुई है। ठीक, इस सिचुएशन में, इस इक्विलिब्रियम सिचुएशन में जब Q एंड पे इलेक्ट्रॉन्स का एक्यूमुलेशन स्टॉप हो गया, इस सिचुएशन में P और Q के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है हमारा, मोशनल ईएमएफ है। क्लियर, बोलो यार जल्दी से। ठीक है, तो मोशनल ईएमएफ जो आएगा हमारा जो मोशनल ईएमएफ आएगा वो आ जाएगा E इज इक्वल टू क्या, Vp माइनस VQ। और हमने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा था 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, कौन निकालता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लोअर लिमिट कौन सी लगेगी, ये Q बाद वाला पॉइंट, Q से लेके P तक इंटीग्रेट करेंगे E डॉट dl। ठीक है, E डॉट dl, यहाँ E उठा के डाल दो, E कितना है आपका, माइनस ऑफ V क्रॉस B, तो मोशनल ईएमएफ आएगा। और Q से लेके P तक, Q हो गया आपका 0, यानी 0 से लेके L तक आपको इंटीग्रेट करना है, 0 टू L E डॉट dl, सॉरी E इज माइनस ऑफ V क्रॉस B डॉट dl। ठीक है, ये आ गया। तो आपका मोशनल ईएमएफ आएगा यहाँ से E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, इंटीग्रेशन V क्रॉस B बोलो डॉट dl, 0 से लेकर L, V क्रॉस B डॉट dl, 0 से लेके L तक आप इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। क्लियर है। ठीक है, नाउ इफ V एंड B आर यूनिफॉर्म, कौन कौन यूनिफॉर्म है, V एंड B आर यूनिफॉर्म। V दिख रहा है आपको, V कौन है, वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर, B कौन है, मैग्नेटिक फील्ड, दोनों कांस्टेंट हैं। तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर चला आएगा, तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर चला आएगा, तो ये क्या हो गया आपका, V क्रॉस B बाहर आ गया, और ये आपका आ गया डॉट dl, 0 से L। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 से L dl, बोलो जल्दी से, E इज इक्वल टू आ जाएगा आपका V क्रॉस B डॉट L। ठीक है, तो आपको जो पढ़ना है यहाँ पर वो V एंड B यूनिफॉर्म लेके पढ़ना है। क्या लेके पढ़ना है, V एंड B यूनिफॉर्म लेके करना है आपका। आपके पास जो क्वेश्चंस होंगे उसमें वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या होंगी, यूनिफॉर्म होंगी। अगर V और B वेरिएबल हैं तब आपको क्या यूज़ करना होगा, ये यूज़ करना होगा, तब आपका ये इंटीग्रेशन वाला ये वाला बॉक्स यूज़ होगा। ठीक है, ये बॉक्स यूज़ होगा नहीं, आपका यही यूज़ होना है। ठीक है, V एंड B आपके ऑलवेज क्या होंगे, यूनिफॉर्म होंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। ठीक, नाउ जरा देखें ध्यान से, इतना वोल्ट हमारा इंड्यूस ईएमएफ आया, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये कौन सा प्रोडक्ट है, डॉट या क्रॉस, देखो हैं, डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है। एक वेक्टर कौन है, V क्रॉस B, दूसरा वेक्टर कौन है, L, तो A डॉट B है, ये क्या है, ये A डॉट B, और A डॉट B क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो ए इज इसका मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड, V क्रॉस B का। V क्रॉस B का मैग्नीट्यूड क्या होगा, देखो तो सही, वी बी साइन थीटा इज द मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B एंड L कॉस फाई। ठीक है, यहाँ थीटा किसके बीच का एंगल है, यार थीटा जो है वो किसके बीच का एंगल है, थीटा इज द एंगल बिटवीन V एंड B, एंड फाई जो है वो एंगल है किसके बीच में, एंगल बिटवीन, बोलो जल्दी से, V क्रॉस B एंड L। फाई किसके बीच में एंगल है, V क्रॉस B एंड L के बीच में एंगल है। क्लियर है। ठीक है, तो ये मिटा दूं या नोट करेंगे, हैं, करो नोट जल्दी से फटाफट। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, थीटा कितना हो, एंड फाई जो है वो 0 डिग्री हो, थीटा कितना हो, 90 डिग्री हो,
और फाई कितना हो 0 डिग्री हो तो साइन 90 कितना होगा 1, कॉस 0 कितना होगा 1। तो मोशन ईएमएफ जो है वो कितना आएगा आपका VBL या BVL। यहाँ पे देखें अगर आप यहाँ पे थीटा कितना है आपका, यहाँ B और B के बीच में एंगल V ऐसे है, B इनवर्ड है तो V और B के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री है। और V क्रॉस B कहाँ है आपका V क्रॉस B और L के बीच का एंगल देखना है ना, तो V क्रॉस B कहाँ है V क्रॉस B ऐसे है और L कहाँ है वो भी ऐसे ही है, तो V क्रॉस B और L के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री है। तो यहाँ पे कितना मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है BVL। ठीक है, इसकी डायरेक्शन निकालनी है। डायरेक्शन क्या दिख रही है आपको, डायरेक्शन कैसे दिख रही है, डायरेक्शन दिख रही है ना, क्या ये एंड पॉजिटिव है ये एंड नेगेटिव है। तो आपका क्या निकल के आया, अगर मैं इस मोशन ईएमएफ को दिखाऊं तो इस मोशन ईएमएफ को इस सब को रिप्लेस करके इस सब का इक्विवेलेंट कंक्लूजन क्या है, ये एक सिंगल जो है ईएमएफ है, इसको ईएमएफ से रिप्लेस कर दो। इस पूरे कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड सब को हटा के इससे रिप्लेस करो। कितना है ईएमएफ, ई ऊपर वाला पॉजिटिव है ना पी एंड, क्यू नेगेटिव है, कितना है ई इज इक्वल टू BVL या VBL। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन को निकालना है। कैसे निकालेंगे हम ऐसा, जो हम तो माइक्रो लेवल पे गए, हमने एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स देख के इसको देखा कि ये एंड नेगेटिव हो गया ये एंड पॉजिटिव हो गया। ठीक है, ऐसे नहीं निकालना। कैसे निकालना है, राइट हैंड पाम रूल लगाकर। ध्यान से देखो, लास्ट टाइम लग रहा राइट हैंड पाम रूल, अब नहीं लगेगा। क्या है राइट हैंड पाम रूल, कि कंडक्टर की वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखेंगे थंब को, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखेंगे फिंगर्स को, पाम को पुश करेंगे। जिधर पुश मिलेगा वो होगा हमारा पॉजिटिव टर्मिनल ईएमएफ का। ठीक है, और नीचे वाला अपोजिट जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल होगा। ठीक है, क्या लगाएंगे, राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे। एक बार और रिपीट कर दूं कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखेंगे किसको, थंब को। कंडक्टर की वेलोसिटी की डायरेक्शन रखेंगे किसको, थंब को। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रखेंगे किसको, फिंगर्स को। और पाम को क्या करेंगे, पुश। तो अगर आप ये राइट हैंड होता है, मान लो यार ये क्या है, राइट हैंड है, मान लेना राइट हैंड है, राइट हैंड। ठीक है, तो इधर क्या रखेंगे, V की डायरेक्शन में रखेंगे इसको, थंब को, और इसे क्या रखेंगे B की डायरेक्शन में, और ये किसको बताएगा, ठीक है, E की डायरेक्शन को बताएगा। E की डायरेक्शन समझ गए, E की कोई डायरेक्शन नहीं होती, याद रखना। ईएमएफ है ये, ईएमएफ डायरेक्शन का मतलब क्या, पाम को जो पुश होगा वो क्या बताएगा, पॉजिटिव टर्मिनल के डायरेक्शन को बताएगा। ठीक है, जिधर हमारा पुश होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल, ई का पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है बच्चों, अगर ये सुन लो मेरी बात ध्यान से, ईएमएफ इंड्यूस हो गया। अगर ये आपका सर्किट क्लोज्ड है, ऐसे क्लोज, अगर आपका ऐसे क्लोज वायर ऐसे गया हुआ, मान लो मैंने बाहर ले लिया, आउटसाइड सर्किट ले लिया, सिर्फ कंडक्टर का मोशन हो रहा है, सिर्फ कंडक्टर है इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सिर्फ कंडक्टर तक मैग्नेटिक फील्ड सीमित है। ठीक, यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड सीमित है, तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है आपकी। तो अब आपका क्या होगा कि अगर सर्किट क्लोज्ड है और ये रेजिस्टेंस R है, तो ये मोशन ईएमएफ क्या करेगा, है करंट फ्लो करा देगा। ठीक, तो इसको उठा के आपने एक सर्किट से रिप्लेस करोगे, ऐसे मोशन ईएमएफ आ गया। कितना आ गया मोशन ईएमएफ, यहाँ इसका रेजिस्टेंस था, क्लोज सर्किट था R, ये आ गया आपका मोशन ईएमएफ कितना आ गया BVL। तो आपकी जो इंड्यूस करंट है वो कितनी हो गई, इंड्यूस करंट कितनी हो गई यहाँ से, I इज इक्वल टू BVE अपॉन R, मीन्स क्या BVL अपॉन R। ये आपकी इंड्यूस करंट आ गई। ठीक है, अगर सर्किट क्लोज होगा तो ये ईएमएफ क्या करेगा, करंट को फ्लो करा देगा। ठीक है, एक फ्रेम, जैसे एनसीईआरटी में फिगर दिया हुआ, एक फ्रेम रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, एक फ्रेम इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, और एक वायर, एक क्रॉस वायर कनेक्टिंग वायर इस मैग्नेटिक फील्ड में ऊपर को स्लाइड कर रहा है ऐसे। तो देखो ये क्या करेगा, किसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, हैं, ये PQRS फ्रेम है ना, प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, और ये कंडक्टर है, इसके ऊपर V वेलोसिटी से अंदर को स्लाइड कर रहा है। ठीक है, तो इसमें मोशन ईएमएफ आएगा। ठीक, इसका रेजिस्टेंस R दिया हुआ होगा, तो ईएमएफ क्या करेगा, इसमें करंट को फ्लो करा देगा। ये सिचुएशन हमने ऐसे दिखाई है।
ठीक है, करंट को फ्लो करा देगा। कहाँ आएगा ईएमएफ जरा बताओ तो सही। वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखेंगे थंब को, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखेंगे फिंगर को, पाम को पुश कर देंगे, नीचे को पुश करेंगे। जब आप नीचे को पुश करेंगे तो आपका सर्किट रिप्लेसमेंट आप ले लेंगे ना। इसको कैसे प्रूफ करा एनसीईआरटी ने, उसको अभी मैं देखूंगा बाद में। फिर बहरहाल मेरा ये डिस्कशन चल रहा है अभी। क्लियर है बच्चों? मैंने क्या निकाला है बच्चों, E इज इक्वल टू बोलो वी बी साइन थीटा इंटू एल कॉस फाई, यही तो निकाला है ना। अगर हमारा ऐसा केस हो, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, थीटा क्या हो 0 और वट एवर बी द फाई, फाई कुछ भी हो। अगर थीटा 0 हो गया या 180 हो गया तो इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, मोशन ईएमएफ क्या होगा, 0 होगा। एंड वट एवर बी द फाई, फाई कुछ भी हो, फाई वट एवर बी द फाई, तो इंड्यूस ईएमएफ क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है। अब थीटा 0 कब होगा जरा देखो जरा ध्यान से। हमें थीटा 0 कब होगा, थीटा 0 तब होगा थीटा के 0, थीटा किसके बीच का एंगल है, V और B के बीच का एंगल है, यानी कंडक्टर की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। तो 0 कब होगा एंगल, जब कंडक्टर की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी। यानी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है हमारी, ऐसे इनवर्ड है। आप इस रूम में ऐसे वायर बांध दो, इस डायरेक्शन में एरो बांध दो। वायर बांध दिया आपने 3 डायमेंशनल स्पेस में, इस कमरे के 3 डायमेंशनल स्पेस में आपने वायर बांध दिए। उनको मैग्नेटिक फील्ड अज्यूम कर लो, मैग्नेटिक लाइंस इस दिशा में, ठीक है। उन वायर के ऊपर एरो लगा दिया इस डायरेक्शन में, ठीक है, पैरेलल एंड इक्विटी स्पेस लाइन, 3D में मैग्नेटिक फील्ड है। तो जब आप कंडक्टर को इस डायरेक्शन में लेके चल रहे हो तो एंगल कितना है, 0 डिग्री है। और जब आप कंडक्टर को इस डायरेक्शन में लेके चल रहे हो तो एंगल कितना है, 180 डिग्री है। ठीक, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो, कुछ समझाना चाह रहा हूँ, कंक्लूजन निकालना चाह रहा हूँ कुछ। ठीक, अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन हो कि फाई जो है वो 90 डिग्री बन जाए, फाई क्या बन जाए, 90 डिग्री, वट एवर भी थीटा, और थीटा हमारा कुछ भी हो, फाई हमारा 90 हो, थीटा हमारा कुछ भी हो, तो अगेन मोशन ईएमएफ जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। फाई 0 कब बनेगा जरा देखें तो, फाई 90 डिग्री कब बनेगा, फाई किसके बीच का एंगल है, V क्रॉस B और L के बीच का एंगल है। B कहाँ है मेरी, इनवर्ड है। ठीक है। अगर मैं कंडक्टर को ऐसे चलाऊं ऊपर को, तो V कहाँ है, ये कंडक्टर है मैं ना, ये कंडक्टर है, कंडक्टर को मैं ऐसे मोशन दे रहा हूँ अपवर्ड डायरेक्शन में, तो V कहाँ है मेरा, ऊपर को, B कहाँ है, इनवर्ड। तो V और B के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, साइन 91 हो गया। ठीक है। अब V क्रॉस B निकालूं, V क्रॉस B, तो V क्रॉस B देखो कहाँ आएगा, VA BA, VA BA, B इनवर्ड VA, तो V क्रॉस B, तो V क्रॉस B, V इधर B अंदर, तो V क्रॉस B किधर जाएगा, इधर। तो V क्रॉस B और L के बीच का एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। अगर कंडक्टर नीचे को जा रहा है तो V नीचे को वेलोसिटी, B अंदर को, ठीक है, तो V क्रॉस B कहाँ आएगा, इधर को, तो एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। समझे मेरी बात को। अब हुआ क्या, इन सब बातों में क्या हुआ, जब कंडक्टर को हम ऐसे लेके जा रहे हैं या ऐसे लेके जा रहे हैं, या हम कंडक्टर को ऐसे लेके जा रहे हैं या ऐसे लेके जा रहे हैं, इस वायर को आपने मान लिया, ये वायर लगे हुए थे, और इस कंडक्टर को मान लो आप तलवार जानते हो, ठीक है। अब इन वायर को हमने टुकड़े करने, 2 टुकड़े करने हैं। तो इन वायर्स के, इन मैग्नेटिक लाइंस के, ये कंडक्टर को टुकड़े करने हैं, ठीक है, टुकड़ों में ब्रेक करना है। इस कंडक्टर का मोशन अगर इस तरीके से हो रहा है कि ये कंडक्टर मैग्नेटिक लाइंस के टुकड़े कर रहा है, तो ही मोशन ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। आपने कभी ये जो एंगल हम दिखा रहे हैं ऐसे नहीं देखना है, ना थीटा देखना है, ना फाई देखना है, कुछ नहीं देखना है। आपने सीधे BVL लगाना है, और आपने ये चीज़ देखनी है कि कंडक्टर के मूवमेंट की वजह से मैग्नेटिक लाइंस के टुकड़े हो रहे हैं या नहीं हो रहा है। अगर कंडक्टर मैग्नेटिक लाइंस के टुकड़े कर रहा है तो ही मोशन ईएमएफ इंड्यूस होगा, और मैग्नेटिक लाइंस के टुकड़े नहीं हो रहे हैं तो किसी भी प्रकार का कोई ईएमएफ इंड्यूस, मोशन ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। कब होंगे मैग्नेटिक लाइंस के टुकड़े, जब कंडक्टर ऐसे मोशन लेगा या ऐसे मोशन लेगा या कोई इंक्लाइंड मोशन लेगा। अगर ऐसे मोशन ले तब भी टुकड़े होंगे, ऐसे मोशन ले तब भी टुकड़े होंगे।
ठीक है। कंडक्टर मैग्नेटिक लाइंस कटनी चाहिए, ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस के टुकड़े होने चाहिए, ठीक है। अगर मैग्नेट ऐसे चला तो कोई मैग्नेटिक लाइंस के टुकड़े नहीं हो रहे होंगे, या ऐसे चला नहीं हो रहे होंगे, ऐसे चला अलोंग द मैग्नेटिक लाइंस, ठीक है, ऐसे चले या ऐसे चले तो मैग्नेटिक लाइंस के टुकड़े नहीं हो रहे होंगे, ठीक है। तो नोट है यहाँ पर आपके लिए, नोट बहुत देसी नोट है ये देसी नोट आपके न्यूमेरिकल को सॉल्व करवाएगा। BVL लगाना है हमेशा, और क्या देखना है कि कंडक्टर्स का मैग्नेटिक लाइंस के टुकड़े करना जरूरी है। तो मोशनल EMF के लिए तो आपके पास एक ही फॉर्मूला है BVL, याद रखें, ठीक है। और कंडक्टर को टुकड़े होते हुए देखना है कि कौन सी वेलोसिटी मैग्नेटिक लाइंस के टुकड़े कर रही है, ठीक है। अभी देखेंगे हम एक एक केसेस कि मोशनल EMF के लिए कंडक्टर का मैग्नेटिक लाइंस के टुकड़े करना जरूरी है। अगर मैग्नेटिक लाइंस के टुकड़े नहीं हो रहे हैं तो कोई मोशनल EMF इंड्यूस्ड नहीं होगा। समझ में आई मेरी बात? कंडक्टर का मैग्नेटिक लाइंस अगर टुकड़े नहीं कर रहा है, कंडक्टर मैग्नेटिक लाइंस के टुकड़े नहीं कर रहा है, तो इन दैट केस या तो थीटा आपका 0 बनेगा या 180 बनेगा, या फिजा फाई कितना बनेगा बेटे 90 डिग्री, ठीक है।